गाइस वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल ऑल सेट प्रैक्टिस विद एएनपी। तो दोस्तों आज हम एक नए सेट के साथ आए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो एडमिट कार्ड ऑलरेडी इशू कर चुका गया है। तो इसी के लिए हम लोग टेस्ट पेपर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट पेपर 1। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। किसी एक संख्या के 80% का 5/9 यानी कि 5/9 पार्ट भाग आपका 2792 के बराबर है, तो वह संख्या क्या है। तो आप सभी को पता है ज़्यादा टफ मैथ नहीं है, यानी कि आपको एक्स मान करके बनाना है और उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा 6228, ऑप्शन नंबर ए। और दूसरा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। मिस्र की राजधानी कहाँ है। तो आप सभी को पता है मिस्र की राजधानी कहाँ है। जी हाँ, काहिरा, ऑप्शन नंबर सी काहिरा। क्वेश्चन नंबर 3। एक संख्या का तृतीय पंचम भाग इस संख्या के 40% से 35 अधिक है, तो इस संख्या का 60% क्या होगा। तो दोस्तों इसको आप बनाएं और इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। क्वेश्चन नंबर 4। ए भुजा की समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो क्या होगी दोस्तों। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए √3/2a। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी। तो कहाँ हुई थी दोस्तों। जी हाँ, हमारा पाटलिपुत्रा, ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्रा। क्वेश्चन नंबर 6। भारत का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है। जी हाँ, मुंबई, ऑप्शन नंबर ए मुंबई। क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। जी हाँ, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। जी हाँ, इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 8। किसी वर्ष भारतीय सैनिकों ने गोवा, दमन एवं दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। किस वर्ष कराया था दोस्तों। जी हाँ, 1961, ऑप्शन नंबर सी 1961। क्वेश्चन नंबर 9। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। जी आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर डी 545। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ प्राप्त हुए हैं, आप सभी को जैसे कि पता है कहाँ प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, वो हम्पी, कालीबाग, तो कहाँ हुए हैं दोस्तों। जी हाँ, आपका कालीबंगन में हुआ, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगन। क्वेश्चन नंबर 11। एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या है, तो क्या होगी दोस्तों। जी हाँ, इसे आप अपना कैलकुलेशन करके स्पीड में निकालें। इसका आंसर हम अभी बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए 35। क्वेश्चन नंबर 12। आयरन लेडी के नाम से विख्यात ब्रिटेन की पहली प्रधानमंत्री का नाम क्या है। जी हाँ, वो मार्गरेट थ्रेचर है, ऑप्शन नंबर ए मार्गरेट थ्रेचर। क्वेश्चन नंबर 19। महाबलेश्वर हिल स्टेशन किस राज्य में है। आप सभी को पता है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से महाराष्ट्र का कौन सा जिला कोयला उत्पादन के लिए विख्यात है। जी हाँ, चंद्रपुर, ऑप्शन नंबर ए चंद्रपुर। क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। जी हाँ, पुणे, ऑप्शन नंबर बी पुणे। क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1885, ऑप्शन नंबर डी 1885। क्वेश्चन नंबर 17। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुख्य पुनः आर्द्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है। हैजा, ऑप्शन नंबर सी हैजा से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। डोडा बेट्टा चोटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी में स्थित है। देन क्वेश्चन नंबर 19। इसरो का मुख्यालय कहाँ है। जी हाँ, बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसके कारण सूर्य प्रकाश में खुला रहने पर चर्म कैंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी पराबैंगनी किरणों से। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का जन्म स्थान कौन सा है। जी हाँ, आप सभी को पता है पोरबंदर। ऑप्शन नंबर ए पोरबंदर। क्वेश्चन नंबर 22। राजा शिवाजी के प्रशासन में राजकीय पद का उत्तरदायित्व किनके पास था। जी हाँ, सी, ऑप्शन नंबर सी सुरनवीर। क्वेश्चन नंबर 23। 125 मीटर लंबी एक रस्सी को 2.5 मीटर के एक समान लंबाई के कितने टुकड़ों में बांटा जा सकता है। जी हाँ, तो ये आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर सी 50।
क्वेश्चन नंबर 24, 4.4.48 का मान किसके बराबर है? तो आप सभी को पता है, इसको आपको कैलकुलेट करना है और इसको बटे में डाल करके 100 लिख करके आपको कैलकुलेट कर लेना है दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, 4.12/25। क्वेश्चन नंबर 25, मुंह में ही लार भोजन के डैश वाले पचा देते हैं। तो आप सभी को पता है क्या क्या पचा देते हैं? स्टार्च जो रहती है हमारे बॉडी में वो पचा देती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा बागान एक उदाहरण है? तो कौन सा बागान एक उदाहरण है आपका? जी हाँ, सी, कॉफ़ी। ऑप्शन नंबर सी, कॉफ़ी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं दोस्तों। 27 है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? वो आपका जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। मूक नायक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? जी हाँ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी, B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गर्म दल के नेता थे? बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन नंबर सी, बिपिन चंद्र पाल। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल किया गया है? 42 में। ऑप्शन नंबर बी, 42 में। क्वेश्चन नंबर 31, 16 सेंटीमीटर लंबाई की भुजा के एक समषटभुज का क्षेत्रफल डैश है। तो क्या होगा दोस्तों? इसे कैलकुलेट करना होगा 16। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप इसे कैलकुलेट कर ले। ऑप्शन नंबर डी, 384√3। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय दूरवर्ती संवेदी एजेंसी कहाँ है? NRSA कहाँ है? तो आप सभी को पता है वो हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 33, किसके शासनकाल के दौरान वेन सॉन्ग भारत भ्रमण पर आया था? तो किसके आया था दोस्तों? जी हाँ, हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 34, किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स की बीमारी हो जाती है? आप सभी को पता है वो विटामिन डी की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर सी, बी, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 35, श्याम ने लकड़ी की एक पलंग को इसके अंकित मूल्य से 30% की छूट पर खरीदकर इसके अंकित मूल्य से 40% लाभ पर बेच दिया, तो उसे अपने क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ होगा? दोस्तों इसे भी कैलकुलेट कर ले आप अपने से, और अगर इसे नहीं समझ में आता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इसका आंसर हम अभी बता देते हैं आपको। ऑप्शन नंबर सी, 100। क्वेश्चन नंबर 36, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? आप सभी को पता है वो अकबर ने ही कराया था। ऑप्शन नंबर ए, अकबर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, कैलकुलेशन है दोस्तों, इसे आप कर ले। 7.3/4 प्लस 5.1/4 प्लस 8.1/2। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आपको आ जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी, 21.1/2। क्वेश्चन नंबर 38, पृथ्वी पर होने वाली अधिकांश भूकंपों के लिए उत्तरदायी रिंग ऑफ फायर किस महासागर समुद्र में स्थित है? प्रशांत में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? तो आप सभी को पता है बादामी। ऑप्शन नंबर सी, बादामी। क्वेश्चन नंबर 40, एंडोक्राइन ग्रंथि डैश का स्राव करती है। तो किसका करती है? जी हाँ, हार्मोन का। ऑप्शन नंबर डी, हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 41, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव किस देश के नागरिक हैं? जी हाँ, पुर्तगाल के नागरिक हैं। ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 42, श्रृंखला के लुप्त पदों को ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 10 है, 18 है, 28 है, 40 है, 54 है, 70। तो अगला नंबर क्या होगा? जी हाँ, अगला नंबर 88 होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43, cot 30 डिग्री का मान क्या होता है? आप सभी को पता है cot 30 का मान क्या होता है? बी, √2। यहाँ पे यानी कि अगर tan 30 होता तो वो होता आपका 1/√3। तो tan का इन्वर्स होता है cot, इसीलिए √3। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जी हाँ, श्वेत रक्त कोशिका। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, 1659 में शिवाजी ने किस किला में अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया था? बी। ऑप्शन नंबर बी, प्रतापगढ़। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान के डैश सूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन का वर्णन किया गया है? तो सप्तम। ऑप्शन नंबर सी, सप्तम।
क्वेश्चन नंबर 47, किस वर्ष सूरत में राष्ट्रीय आंदोलन की नरम दल नेताओं के बीच विभाजन की घटना हुई थी? तो वो आपका हो जाएगा 1907। ऑप्शन ए 1907 में हुई थी। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होना चाहिए? यहाँ पे आप दोनों इसको कैलकुलेट कर ले। कैलकुलेट करने के बाद दोस्तों इसको आप इससे माइनस कर दें और आपका निकल जाएगा जो भी आंसर आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका आंसर आने वाला है, जी हाँ, कैलकुलेट करने के बाद ऑप्शन नंबर ए 20,751। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति बने थे? तो कब बने थे? जी बेलगाम में बने थे। ऑप्शन नंबर डी बेलगाम। क्वेश्चन नंबर 50, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 32 सेंटीमीटर है तथा इनके दो बराबर भुजाओं की लंबाई का योग 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? जी हाँ, क्या होगी दोस्तों? जी हाँ, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। आप इसे कैलकुलेट कर लें। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जी आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किसे मानव कंप्यूटर की तरह से जाना जाता है? जाना जाता था दोस्तों, तो वो आपका शकुंतला देवी। ऑप्शन नंबर सी शकुंतला देवी। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये मैथमेटिक्स में बहुत ही फेमस थी। क्वेश्चन नंबर 53, बांग्लादेश का ढाका डैश के लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, जूट के लिए। ऑप्शन नंबर बी जूट के लिए। निम्नलिखित में से किस पद का संबंध वैश्विक गर्माहट यानी ग्लोबल वार्मिंग की घटना के साथ नहीं है? तो वो इल नीनो प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत पर्यावरण अनुकूल है और इससे प्रदूषण नहीं बढ़ता है? तो किससे नहीं बढ़ता? जी हाँ, पवन से, एयर से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56, फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जी हाँ, आप सभी को पता है, वो आपका उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किसे धोने का सोडा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो कौन होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति? होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं? किस क्षेत्र में चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं? तो वो आपका होगा शंकुधारी वन, टाइगा के। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60, डैश के कटाव के कारण पॉटहोल क्रिया दृष्टिगोचर होती है? बी नदी के कटाव के कारण। ऑप्शन नंबर बी नदी। क्वेश्चन नंबर 61, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी 4। क्वेश्चन नंबर 62, भगवान विट्ठाल के प्रति भक्ति भाव दर्शाने के लिए अबक की रचना करने वाले संत तुकाराम निम्नलिखित में से किस स्थान के रहने वाले थे? तो किस स्थान के रहने वाले थे? वो आलंदी। ऑप्शन नंबर सी आलंदी के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 63, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है दोस्तों? वो A.N.K. सिंह है। ऑप्शन नंबर A.N.K. सिंह। क्वेश्चन नंबर 64, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? वो आप सभी को पता है, वो H2SO4 है। ऑप्शन नंबर बी H2SO4। क्वेश्चन नंबर 65, मानव शरीर के लाल रक्त कोशिकाओं की आयु डैश दिनों की होती है? कितने दिनों की होती है? वो 120 दिनों की होती है। ऑप्शन नंबर ए 120। क्वेश्चन नंबर 66, चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले कौन थे? वो आप सभी को पता है, चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले कौन थे? एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 67, काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे? तो कौन शामिल थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। ऑप्शन नंबर बी राम प्रसाद बिस्मिल। वर्तमान में नरेंद्र मोदी क्या है? आप सभी को पता है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59, महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत किसने की थी? बीजी तिलक ने की थी। ऑप्शन नंबर सी बीजी तिलक। क्वेश्चन नंबर 70, किसके शासनकाल के दौरान पिट अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था? तो कब किया गया था दोस्तों? जी हाँ, वॉरेन हेस्टिंग।
ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किसे नीला ग्रह कहा जाता है? तो आप सभी को पता है वो पृथ्वी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी। रक्त के RH घटक की खोज निम्नलिखित में किस जानवर के संदर्भ में आधार पर हुई? बंदर, ऑप्शन नंबर सी बंदर। क्वेश्चन नंबर 73, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर है? आप सभी को पता है वो महानदी पे, ऑप्शन नंबर बी महानदी। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध विठलाल मंदिर का निर्माण किया गया? तो कहाँ किया गया है विठलाल मंदिर का निर्माण? जी हाँ, आप सभी को पता है अभी जस्ट हाल ही में वो आपका पंढरपुर में किया गया, पंढरपुर में, ऑप्शन नंबर डी पंढरपुर। क्वेश्चन नंबर 75, आजकल पूरे विश्व में IPL मैच काफ़ी लोकप्रिय है। IPL का विस्तृत रूप क्या होता है? आप सभी को पता है वो इंडियन प्रीमियर लीग होता है, ऑप्शन नंबर ए इंडियन प्रीमियर लीग। क्वेश्चन नंबर 76, इलेक्ट्रिक ट्राम का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? मैं आपको बता देता हूँ, वो आपका फ्योदोर पिरोत्स्की, ऑप्शन नंबर ए फ्योदोर पिरोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 77, वायु दाब लेखी यानी बैरोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो वो आपका लुसियन विधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए लुसियन विधि। क्वेश्चन नंबर 78, वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? वो आपका जेम्स डेवर, ऑप्शन नंबर डी जेम्स डेवर ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 89, प्रतिबाधा इकाई डैश की है? तो किसकी इकाई है प्रतिबाधा? जी आप सभी को रेसिस्टेंस की है तो वो ओम होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की? आपका सापेक्षता की खोज किसने की थी दोस्तों? जी हाँ, वो आपका अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी अल्बर्ट आइंस्टीन। क्वेश्चन नंबर 81, लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते, वाक्य का काल पहचानिए, यानी कि ये किस काल में लिखा गया? ये सामान्य वर्तमान काल में, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, दा आ का छा आ, ये आपका क्या होगा? ये आपका अगर जोड़ेंगे तो इसे बनाने में आपको क्या बोलना पड़ेगा? ये आपका दक्ष बनता है, दक्ष। भारत की खोज किसकी कृति है? जी हाँ, वो आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 84, हमारा अध्यापक अमेरिका की वाद विवाद प्रतियोगिता का विजेता बन भारत लौट आया, रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त विकल्प का प्रयोग करें। अध्यापक वृंद करेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी अध्यापक वृंद। क्वेश्चन नंबर 85, अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। छानबीन, ऑप्शन नंबर सी छानबीन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द डैश का है या स्त्री जाति का है उसे डैश कहते हैं। तो वो क्या होगा दोस्तों? जी हाँ, वो आपका हो जाएगा पुरुष जाति लिंग। जी हाँ, वह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का उसे लिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो वो कौन सा हो जाएगा? निरिप, ऑप्शन नंबर ए निरिप। क्वेश्चन नंबर 88, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। भारतीय क्रिकेट टीम को सन 1983 में एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डैश विश्व विजेता बनाने का डैश कपिल देव को है श्रेय जाता है। तो आप सभी को पता है, जी हाँ, वो आपका सी श्रृंखला यानी क्रिकेट श्रृंखला में विश्व विजेता बनाने का श्रेय कपिल देव को जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? आचार्य तुलसी, ऑप्शन नंबर बी आचार्य तुलसी। क्वेश्चन नंबर 90, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ दर्शाता है? झूठे वादे करना,
ऑप्शन नंबर सी, झूठे वादे करना। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर? यू शुड लुक नेवर डाउन टू अ मैन मेयरली यू बिकॉज ही इज़ पुअर। तो इसका जो हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डाउन टू अ मैन मेयरली। क्वेश्चन नंबर 92, fill up the blank with the correct option. The investigations revealed a dash lack of efficiency in the function of the airlines. तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? कंस्पिशियस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज़ द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ कैरिकेचर? कैरिकेचर का सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, ऑप्शन नंबर सी, कार्टून। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ वेरासिटी? क्वेश्चन नंबर 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिसीट। चूज़ द करेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहला है कि द प्रोफेसर सेड टू द स्टूडेंट पोस्ट दिस लेटर एट वंस। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो दोस्तों वो हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, द प्रोफेसर ऑर्डर्ड। ठीक है, यहाँ पे जो स्टूडेंट पोस्ट दिस लेटर एट वंस यानी कि एक बार उन्हें ऑर्डर किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर यूज़ करा, ऑर्डर द स्टूडेंट टू पोस्ट दैट लेटर एट वंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में है, चूज़ द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस। इसका हम देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रॉमिस, प्रोमिसेस मस्ट कीप, प्रोमिसेस मस्ट केप्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रोमिसेस मस्ट केप्ट। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज बाय द सीट ऑफ वंस पैंट्स? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू डू इट यूजिंग ओनली वंस ओन एक्सपीरियंस एंड जजमेंट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98, चूज़ द करेक्ट सब्सटीट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। तो यहाँ पे फ्रेज है आपका, रब अ पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिस्टोर वार्मथ और सेंसेशन। तो यहाँ पे आपका जो रब करते हैं दोस्तों, जी हाँ, तो वहाँ पे जो चेफ, ये जो हो जाएगा इस चेफ, CHEF, चेफ, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99, चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो स्पेल्ड वर्ड आपको यानी कि जिसका करेक्ट मतलब स्पेलिंग सही है उसको आपको चूज़ करना है। तो होमिलीज, यहाँ पे फिब्रोसिस का स्पेलिंग गलत है, क्वेरीज का गलत है और एरोबिक्स का भी गलत है, और यहाँ पे होमिलीज करेक्ट स्पेल्ड वर्ड होमिलीज, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे फिर अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, हर ऑल, आंसर वे इनकरेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ हर, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों किसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है, तो दोस्तों वीडियो के किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता था हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम इसका जवाब आप लोगों को जल्दी देंगे। तो हमारे दूसरे वीडियो के लिए बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।